से भी खबर है, जहां नॉर्थ कैंपस में आज भीम आर्मी ने यह ऐलान किया है कि वो इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने वाली है। भीम आर्मी के छात्र संगठन ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की बात कही है। डीयू के नॉर्थ कैंपस में शाम 5 बजे डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जाएगी। छात्रों से स्क्रीनिंग में जुड़ने का आह्वान किया गया है भीम आर्मी छात्र संगठन की तरफ से। 5 बजे डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का समय रखा गया है। तो जेएनयू जामिया के बाद अब डीयू से भी इस तरह की खबर। तो उधर जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई है, लेकिन स्क्रीनिंग के दौरान तकनीकी खराबी आ गई और तकनीकी खराबी की वजह से स्क्रीनिंग को बीच में रोकना पड़ा और ऐसे में जो हॉल में तमाम छात्र थे वो छात्र भी वहां से चले गए। जादवपुर विश्वविद्यालय में स्क्रीनिंग रुक गई, स्क्रीनिंग को रोकना पड़ा क्योंकि स्क्रीनिंग के दौरान तकनीकी खराबी आ गई थी और कुछ देर के बाद मैदान से निकले तमाम छात्र। जी हाँ, तो तकनीकी खराबी के चलते स्क्रीनिंग पूरी नहीं हो पाई, लेकिन एक एक करके तमाम यूनिवर्सिटीज में इस तरह का बवाल देखने को मिल रहा है। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के जेएनयू से ये शुरू हुआ विवाद अब हैदराबाद, पंजाब, कोलकाता तक पहुंच गया है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी और हैदराबाद में भी बीती शाम जमकर बवाल हुआ। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मोदी के खिलाफ नफरती टूल किट। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री मोदी विरोधी एजेंडा। बीबीसी की बैन डॉक्यूमेंट्री पर जेएनयू से शुरू हुआ बवाल जामिया, हैदराबाद और जादवपुर यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया। मोदी विरोधी एजेंडा में शामिल टुकड़े टुकड़े गैंग डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर अड़ा है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में लेफ्ट विंग के स्टूडेंट्स ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कर डाली, जिसके बाद एबीवीपी भड़क उठी। कैंपस में जमकर बवाल हुआ। एबीवीपी के छात्र कैंपस के गेट पर जमा हो गए। यूनिवर्सिटी कैंपस में द कश्मीर फाइल्स दिखाने का ऐलान कर दिया। आप क्या डिमांड कर रहे हैं? हमने ऑलरेडी आज हमारा कश्मीरी फाइल्स स्क्रीनिंग टाइम था सुबह शाम को 6 बजे के लिए। जब हम प्रोजेक्ट लेके बाहर से हम लोग प्रोजेक्ट लेके बाहर से लेके आ रहे थे तो एसयू सिक्योरिटी गार्ड ने हमें प्रोजेक्ट हमारे स्क्रीन को कैंपस के अंदर नहीं लाने दे रहे थे। हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जब उनको रोका तो सिक्योरिटी गार्ड को रेस किया। हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को चोट भी आई है। उसके बाद में हमने एक प्रोजेक्टर अरेंज किया कैंपस के अंदर, तो एसयू सिक्योरिटी गार्ड हमारा प्रोजेक्ट उठा के ले गए। वो किसी तरह कश्मीरी फाइल्स मूवी को रोकना चाह रहे थे। हम कश्मीरी फाइल्स का स्क्रीनिंग करेंगे। सैटरडे को भी हमने वर्बली यूनिवर्सिटी प्रशासन को चेताया था कि कैंपस में ऐसी एक्टिविटीज हो रही है। रजिस्ट्रार को हमने फोन किया था, हमारे पास रजिस्ट्रार सर की रिकॉर्डिंग भी है। हमने उन सबको बोला था कि आप लोग अभी तक आज 5 दिन हो गए हैं, ना तो उन पे एक्शन लिया गया है, ना उनको कुछ भी नोटिस दिया गया है। इवन यूनिवर्सिटी प्रशासन को नाम तक नहीं पता है, उनके कैंपस स्टूडेंट है उनके नाम तक नहीं पता है। क्योंकि जब अखिल भारतीय विद्यार्थी की तरफ से एक शिकायत दी गई थी कि एक बैंड जो ब्लॉक डॉक्यूमेंट्री है वो कैंपस में चलाई जा रही है इंटरनेशनल के द्वारा। दूसरी बात, जब सुबह से हमारा पोस्टर आया था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कश्मीर फाइल्स स्क्रीन कर रहा है, तब से हमारे जो एबीपी के हम सीनियर कार्यकर्ता हैं उनके रूम के आगे से लेके हमारी हर जगह एसयू के सिक्योरिटी गार्ड पीछे घूम रहे हैं, हमारे फोटोज ले रहे हैं, हमारे वीडियोज ले रहे हैं। आने वाले दिनों में हमें भी हम झंडे लगा रहे हैं तो हमके ऊपर 100 करोड़ नोटिस भेजेंगे। विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रोकने में नाकाम रहे यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एबीवीपी को कश्मीर फाइल्स दिखाने से रोका तो गुस्सा और भड़क उठा। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो विवाद कुछ दिनों से चल रहा है देश भर में, जहां पे हम देख रहे हैं कि कई यूनिवर्सिटीज में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जा रही है। और जैसे कि हम इस वक्त हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हैं, आज रिपब्लिक डे के दिन भी एसएफआई मेंबर्स ने ये डिसाइड किया था कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जाएगी फिर से। और साथ ही साथ हमने देखा कि एबीवीपी के मेंबर्स ने भी ये डिसाइड किया था कि वो लोग कश्मीर फाइल्स
फिल्म जो है वो प्रोटेस्ट के मार्क करते हुए वो लोग भी उसकी स्क्रीनिंग करेंगे। हालांकि मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। एबीवीपी के मेंबर्स ने यहाँ बाहर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाहर प्रोटेस्ट भी किया और कहा कि वो लोग ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग नहीं होने देंगे और मैनेजमेंट पे सवाल भी उठाए कि मैनेजमेंट क्यों इस पे इंक्वायरी नहीं कर रही है और क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में भी डॉक्यूमेंट्री पर बवाल जारी है। स्क्रीनिंग पर अड़े छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया तो जेएनयू के छात्र उनके समर्थन में उतर आए। पुलिस के खिलाफ मार्च निकाला गया, अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई दी। इस हंगामे के बीच जामिया यूनिवर्सिटी की सभी क्लास आज सस्पेंड कर दी गई। क्लास सस्पेंड करने के पीछे लोग विवाद को वजह बता रहे हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन इससे इनकार कर रहा है। इससे पहले दिल्ली के जेएनयू में भी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर खूब हंगामा हुआ था। स्क्रीनिंग को लेकर एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्र आमने सामने हो गए थे। सवाल ये कि आखिर कौन लोग हैं जो नफरत की टूल किट के जरिए पीएम मोदी को टारगेट कर रहे हैं। बीबीसी के प्रोपेगेंडा को आखिर देश में क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है। बीबीसी के दुष्प्रचार को क्यों देश की सत्ता के खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो विवादी डॉक्यूमेंट्री पर भारत सरकार अपना रुख साफ कर चुकी है। बावजूद इसके एक एक कैंपस में शाहीन बाग मॉडल नजर आ रहा है और आपको दिखाते हैं कि कैसे इस विवाद की शुरुआत हुई। हर विवाद की तरह इसकी शुरुआत हुई जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। वहां पर सबसे पहले जो लेफ्ट का छात्र संगठन है उसने जिद ठानी कि हम इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाएंगे। उसके बाद जमकर बवाल हुआ, छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ भी गए। उसके बाद ये मामला पहुंच गया जामिया यूनिवर्सिटी में। अब जामिया की हम बात करते हैं, जहां जामिया में ये पूरा मामला पहुंचा। यहाँ पे हालांकि जैसे ही ऐलान किया गया उससे पहले ही प्रशासन मुस्तैद हो गया। प्रशासन ने ऐलान कर दिया कि अगर ऐसी कोई भी कार्रवाई होती है तो एक्शन होगा। कुछ छात्रों को स्क्रीनिंग से पहले डिटेन भी किया गया। इसके बाद ये मामला पहुंचता है कोलकाता यानी जाधवपुर यूनिवर्सिटी। वहां भी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर ये डॉक्यूमेंट्री दिखाने की बात कही गई। डॉक्यूमेंट्री हालांकि दिखाई जा रही थी, उसी दौरान कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया जिसकी वजह से ये पूरी नहीं हो पाई। और आज डीयू में भी इसी बात का ऐलान किया गया है। भीम आर्मी के छात्र संगठन की तरफ से शाम 5 बजे नॉर्थ कैंपस में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कराने की बात कही गई है। इस बीच लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर, बिल्कुल बड़ी खबर सुजाता बता दें, क्योंकि ये जो आग है वो बुझने का नाम नहीं ले रही है। ये आग लगातार फैलती जा रही है। जामिया और जेएनयू के छात्र आज भी विरोध करेंगे। 1 बजे कश्मीरी गेट कैंपस में ये विरोध प्रदर्शन होगा। जामिया और जेएनयू के छात्र हैं जो विरोध करेंगे। ये पक्ष में विरोध करेंगे कि बैंड डॉक्यूमेंट्री को दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे इनकार किया जा रहा है। इस पर बैन लगा दिया गया है और इस बैन के विरोध में ही इन छात्रों का प्रदर्शन होगा। ये लेफ्ट के छात्र हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जेएनयू से विवाद की शुरुआत होती है, जेएनयू से ये विवाद शिफ्ट हो जाता है जामिया, जामिया से ये हैदराबाद भी शिफ्ट होता है, कोलकाता भी शिफ्ट होता है और दिल्ली में जो इसका मेन सेंटर है विवाद का वो धीरे धीरे और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। और अब 1 बजे कश्मीरी गेट कैंपस में प्रदर्शन करेंगे, विरोध में प्रदर्शन करेंगे। बैंड डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाए, इसको बैन ना किया जाए, इसके विरोध में ये छात्र प्रदर्शन करेंगे। जामिया और जेएनयू के छात्र हैं जिन्होंने प्रदर्शन का ऐलान किया है, विरोध करने का ऐलान किया है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के पक्ष में ये छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।